Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, compounds of carbon, nitrogen and sulfur released on burning of fossil fuels are harmful because, alright, ये ऑप्शन पे लिखा है, they are acidic oxides and can causes acidic rains. बी पे लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग. सी पे लिखा है, सम ऑफ देम आर टॉक्सिक एंड कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. एंड डी पर लिखा है आपका ऑल ऑफ दिस. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं. हमें देखिए बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, फॉसिल फ्यूल्स लिख लीजिए, ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण देखिए क्या होती है, आपकी गैसेस क्या होती है, आपकी देखिए कुछ टॉक्सिक गैसेस क्या होती है, आपकी रिलीज होती है. क्या होती है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं. ये बेसिकली क्या होता है, आपका ऑक्साइड्स होते हैं, किसके, सल्फर की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, ठीक है. जैसे आपके सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो आपकी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. इसको हम कौन कौन सी गैसेस देखिए बच्चों आपके रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, ठीक है. और आपकी देखिए नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओके. ये सारी गैसेस क्या होती है, आपके रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है. अब देखिए ये क्या करती है, आपकी कंबाइन कर जाती है. ये क्या करती है, देखिए एयर में राइज करके, ठीक है. ये किसके साथ, देखिए एयर में और कौन कौन प्रेजेंट होता है, एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ क्या करती है, कंबाइन होती है. और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये क्या बना देती है, आपका एसिडिक पॉल्यूटेंट बनाती है. क्या बनाती है, आपकी एसिडिक पॉल्यूटेंट, ठीक है. एसिडिक पॉल्यूटेंट्स बनाती है. और रेन के साथ देखिए ये क्या करती है आपकी, और आपकी ये रेन के साथ क्या होती है, कंबाइन हो जाती है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एसिडिक रेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड एसिडिक रेन. और एसिडिक रेन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है. जैसे हम कोल को बर्न करते हैं, क्या करते हैं, हम कोल को बर्न करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. या फिर देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, जब हम ड्राइव करते हैं, तो जो हमारी व्हीकल होता है, व्हीकल भी क्या करता है, ये सारी गैसेस क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है. ऑलराइट, तो ये इस तरीके से हम क्या इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं, आपकी एयर के साथ कंबाइन होती है और एसिडिक पॉल्यूटेंट्स बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है. और CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस. CO2 क्या होती है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस है, बिल्कुल ठीक है. जिसके कारण क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, आपका राइज कर रहा है, ठीक है. जिसके कारण क्या हो रहा है, देखिए इन सब हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करते हैं, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर पे रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है. और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो हम बोलते हैं आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, आपकी राइज करती है. ओके, सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स. ओके, अब देखिए ऑप्शंस पे क्या लिखा था, आपका फर्स्ट पे लिखा था कि दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स एंड कॉजेज एसिडिक रेन्स. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये सारे क्या आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और इनके कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है. बी पे लिखा है कि CO2 इज द ग्रीन हाउस गैस एंड कैन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. सी पे लिखा सम ऑफ देम आर टॉक्सिक एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. और डी पे लिखा क्या, ऑल ऑफ दिस. तो हम बता सकते हैं, देखिए बच्चों, उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन डी होना चाहिए. ऑलराइट, सो ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.